सुनती हो? देखो कौन आया है, भवानी प्रसाद। वो नमस्ते जेवर मम्मी। इसी ने दिलवाए थे। अच्छा लड़का है, अब जल्दी से इसे तैयार कर हमारी दो। कितनी बदनामी होगी किसी को पता चलेगा तो। टेंशन मत लो, बदनामी नहीं होने दूंगा मैं। अब जल्दी से तैयार करो इसे, जल्दी करो। मम्मी जी मुझे दीजिए ना, मैं पहना देता हूँ। मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ। गले का नाप का ही है। हाँ अच्छा लग रहा है, आप पहन लीजिए, खुद पहन लीजिए। नागराज जी, आपकी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। अरे वाह, मिठाई लाओ, रख दो बेटा। आप भी खाइए। ये लड़का कौन है? ये गोल्ड वाला है। गोल्ड वाला? मतलब मैं सोने जैसा हूँ। हाँ। समझिए हमारा फैमिली मेंबर है। फंक्शन वगैरह के वक्त हमें मदद करने आ जाता है। रमेश, यहाँ के रीति रिवाज के बारे में बताया था ना? यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, इसीलिए मुझे गांव का कल्चर बहुत पसंद है। ये पी कर देखिए, हमारे गांव की स्पेशलिटी है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। What's this, Mom? इंडियन कुरकुरे है। Oh, Indian kurkure? तुम्हें ये भी नहीं पता कि चक्री कैसी दिखती है छोटू? बेटा वो टिश्यू पेपर नहीं है, हमारे गांव की मिठाई है, यहाँ की खासियत। ये कौन सी मिठाई है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। अब पंडित जी वो मिठाई नहीं है, वो तो टिश्यू पेपर है। देखा रमेश, गांव के लोग कितने हंसमुख होते हैं, इसीलिए मुझे गांव के लोग पसंद हैं। भाई साहब, बेटी को बुलाइए ना। हाँ हाँ हाँ, अब बाहर आ जाओ लक्ष्मी। Oh, sexy! She looks very traditional ना? लक्ष्मी को बहू बनाना मतलब इस गांव की परंपरा को अमेरिका ले जाना। जी भाई साहब, हमने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इसकी दुनिया तो मानो डांस और परिवार ही है। अरे ये भी संस्कारी है। गॉड ब्लेस यू। रमेश, मैंने कहा था ना गांव के लोग कितने संस्कारी होते हैं। देखो कितनी इज्जत दे रहा अरे है। और कितने आशीर्वाद लेगा। उठ जा अब, उठ जा। अब मैं क्या बोलूं मालिक, मुझे कटरीना नहीं मिल रही है। कटरीना वो बाहर कैसे आ गई? कटरीना? ये कटरीना आपकी छोटी बेटी का नाम है? अरे नहीं मालिक, नागिन का नाम है। क्या कहा? नागिन? नागिन मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आपने एनिमल प्लैनेट नहीं देखा क्या? किंग कोबरा आंटी। ओह माय गॉड, ये बेटा कौन है? अपने घर में कोबरा कौन पालता है? ये कैसा कल्चर है? गांव के लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। नागराज जी, जरूर आपके पास इस सांप को किसी ने गिरवी रखा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये कभी मेरी बात सुनते ही नहीं है। नागिन भाग गई ना। चुप रहो। ए, जल्दी से उस मदारी को बुला। उसे पहले ही फोन कर चुका हूँ, वो बस आ ही रहा होगा। आ रहा होगा ना? तो ठीक है। क्या मम्मी गांव की लड़की बोल के हमें यहाँ ले आए? देखो कहाँ फंस गए। इंडिया आज भी सपेरों का देश है। मैं अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता हूँ। सुन, अमेरिका में कुत्ते, बिल्ली, अजगर, मगरमच्छ सब कुछ पालते कि नहीं? फिर बोलना बंद कर। कटरीना, वो बाहर कैसे आई मालिक? कैसे आई, क्यों आई, उसी से पूछना। पहले उसे पकड़ दो। इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप? वो बिल्ली या कोयल नहीं है जो इतने आसानी से मिल जाएगी। किंग कोबरा काट लेगी। अरे जल्दी से ढूंढो। हेलो प्रसाद, कीर्ति और उसका पति बैंक आए हैं। उनके गहने तो लेके गए हैं और उन्हें अपना सोना अभी के अभी निकालना है। मैं उन्हें क्या कहूँ? आधा घंटा उन्हें बिजी रख, मैं सब निपटा के पहुँचता हूँ। कल से तुम 10 मिनट रुकिए, वो आ रहा है। देखा, वो कह रहा है 10 मिनट में आ रहा है। जल्दी कोई उस नागिन को पकड़ो वरना इस बेताल के बोझ तले में मर जाऊंगा। 50,000 रुपए लगेंगे। क्या 50,000 रुपए? 30,000 रुपए उसे पालने के लिए और 50,000 उससे पीछा छुड़ाने के लिए? क्या जबरदस्ती है। अरे बाबा, पैसों की बात बाद में करना, पहले उसे पकड़ना जरूरी है। हम बाहर इंतजार करते हैं। वहीं बैठी रहिए, ये 50,000 मांग रहा है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे, सही दाम लगाओ। रमेश, पैसे इनके मुंह पे मारो। जाना। पैसे आप दे रहे हो? ये इनके पैसे आप। अरे मेरी क्या कर रहा है? ढूंढ उसे, जल्दी कर। अरे कहाँ मिल गई। जा जल्दी जा। कटरीना, तुझे सैर कराता हूँ। अच्छा, अब नागिन तो चली गई। आप क्या कह रहे थे? गांव के लोग कैसे लगते हैं आपको? जस्ट शट अप। हम ये रिश्ता बिल्कुल नहीं करेंगे। और असल बात तो ये है कि इस गांव में हम कभी नहीं आएंगे। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। अरे अरे सुनिए, इतना अच्छा रिश्ता लेकर आया था, आपने सब गड़बड़ कर दिया। छे, कोई सांप घर में रखता है? अच्छा, तो अब सारी गलती मेरी है। प्रसाद, सांप को बताकर बाहर आना चाहिए ना। जी मालिक। सांप अपनी टोकरी से बाहर कैसे आया? मालिक आप मुझे क्यों झापड़ मार रहे हैं? ये रिश्ता तोड़ के मुझे क्या फायदा मिलेगा? ये इसने किया होगा। कनक दीदी के पीछे हाथ धो के पड़ा है। पार्टी वापस गई ना? नालायक, सांप को तूने बाहर छोड़ा।
रिश्ता खराब करके अब तुम मुझे दांत दिखा रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे रुको रुको रुको, वो देखो उधर। मैं हूँ तो कोई ऐरा गैरा तुम्हें लेकर कैसे जा सकता है, बताओ मुझे। उस सांप की वजह से काफी फायदा हो गया हमारा। मैंने इस सांप को टोकरी से बाहर निकाला। क्या सच में तुमने ही उसे बाहर निकाला था क्या? मैं तुम्हारा वहाँ रिश्ता तोड़ने आया था। तुम्हारे बेचारे बाप को लगा कि मैं उसके गहने लौटाने आया हूँ। हेलो। जब गांव के लोग मुझे लालची और कंजूस बोलते थे तब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। उल्टा मुझे अच्छा लगता था कि ये सब मैं बचा रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। तेरे पापा ने अपने लिए पैसे नहीं कमाए और ना ही मेरे लिए कमाए हैं, तेरे लिए कमाए हैं। तूने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मानती हूँ कि आपको प्रसाद के बारे में नहीं बताया मैंने, लेकिन प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? ध्यान से सुनो, शादी होने तक ये लड़की इस कमरे से बाहर भी नहीं जाएगी। अगर गई तो तुम्हारी खैर नहीं। पापा, पापा। ये लीजिए आपके गहने। ये क्या? अभी अभी ये किसी ने पहना था क्या? इसमें गजरे के फूल अटके हुए हैं। बात ये ना कि हम टाइम टू टाइम सोने की पूजा करते हैं, इसीलिए फूल चढ़ गए होंगे। तो फिर थोड़े और फूल ले आते, मैं भी अपने बालों में सजा लेती। नेक्स्ट टाइम जरूर लाएंगे चलो मैडम। पूरा हार सजा लेना। मुझे नहीं लगता हम ये नाटक और कर पाएंगे। सही कहा, जब से नागराज का सोना इस्तेमाल किया है मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं यार। नरसिम्हा, मेरी कनक से इश लड़ाएगा साले। चल चल। मुझे धोखा दिया तूने, मुझे धोखा दिया तूने। नागराज जी, ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये एक बैंक है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। रुकिए सर, हाथ जोड़ता हूं सर। तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? ए नरसिम्हा, छोड़ना मत उसे। सर नागराज जी, ये सब क्या हो रहा है? छोड़ दीजिए इसे प्लीज। तुम बीच में मत बोलो, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। ये 2 कौड़ी का लड़का मेरी बेटी से शादी करने के सपने देख रहा था। सारे अच्छे रिश्ते खराब करके खुद मेरा दामाद बनने चला था। किसी को 1 रुपया देने से पहले मैं 100 बार सोचता हूँ, तो अपनी बेटी की शादी इससे ऐसे ही करा दूंगा। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। ए नरसिम्हा, इसे पूरे गांव के सामने ले जाकर मारो। चल बाहर चल चल। सर इसे रोकिए सर। देखिए मर जाएगा ये, प्लीज। अरे रुको, क्यों मार रहे हो? छोड़ो, रुको, क्या कर रहे हो? मारो, अरे रुको। भाई माँ, मैनेजर साहब, मैंने अपना सोना आपकी बैंक में इसलिए रखा था कि मुझे बैंक पर भरोसा था, लेकिन देखिए इसने क्या किया। अगर ऐसा आदमी बैंक में काम करता है तो बैंक के लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए शर्मिंदगी की बात है। मैनेजर साहब, 2 दिन में मेरी बेटी की शादी है, मुझे मेरा सोना चाहिए। दे दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। सुना तुमने? तुम इस बैंक के नाम पे कलंक हो। अगर हेड ऑफिस को पता चला ना तो तुम्हारे साथ साथ इन सब की भी नौकरी जाएगी। इसी वक्त इनका सोना लौटा दो। तन्मय, चलो इस काम पे लग जाओ। सर जी, अंदर चलकर बैठिए। आइए। प्रसाद बेटा, ये सब क्या हो रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? पूरे गांव के सामने इसने हमें शर्मिंदा कर दिया है। हाँ, आप हमेशा कहते हैं हम शर्मिंदा करते हैं। अब क्या कहोगे इस लाडले के बारे में? इसके खिलाफ एक शब्द भी और कहा तो तुम दोनों को मार दूंगा मैं। गुनहगार तो मैं हूँ। ये तो परिवार की इज्जत बचाना था। और कुछ मत बोलिए, आप इनके साथ घर जाइए, मैं बाद में आता हूँ। जाइए जाइए दादा। मैनेजर साहब जी, ये लीजिए बैंक के पैसे। प्रसाद सर, इनके गहने बाहर निकालो। ठीक है सर।
सॉरी यार, ये सब मेरे आइडिया की वजह से हुआ। नहीं, मैंने जो किया वो देवी माँ को मंजूर नहीं है। शायद इसीलिए वो मुझे सजा दे रही है। सुन, मैं सबको सच बता देता हूँ। यार तुझे पता है ना, अगर अभी तू जाके सच बताएगा तो क्या होगा? इतनी देर क्यों लग रही है? बस आते ही होंगे। जल्दी आओ प्रसाद। आ रहे हैं सर। चलो जल्दी करो। एक बार फिर सोच ले। दोस्त, तूने सगे भाई से ज्यादा मदद की है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी जाए। सारे इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूंगा। मुझे अगर फिक्र है तो सिर्फ दादाजी की। उन्हें लगा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब उन्हें पता चलेगा तो वो टूट जाएंगे। अरे प्रसाद। सर, आ रहा हूं सर। जल्दी। तू खाली हाथ बाहर आया, सोना कहाँ है? इसका जवाब तो तुझे देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? कहना क्या चाहते हैं? मंदिर से चुराए हुए गहने तूने इससे खरीदे थे ना? मैंने वो जीवन नागराज के हाथों बेचा। सुना? एक मिनट सर, क्या रे, वो देवी माँ का सोना था? ये बात तूने मुझे बताई थी क्या? तूने कहा था वो तेरा खानदानी सोना है। तुझे उस वक्त पैसों की जरूरत थी। मुझे लगा तू सच कह रहा है, इसलिए तुझसे सोना खरीदा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इससे सोना खरीदा क्योंकि वो सस्ते दामों पर मिल रहा था, पर कसम खाकर कहता हूँ मैं नहीं जानता था वो देवी माँ का सोना है। पहले मुझे बता वो सोना छुपा कर कहाँ रखा है। इसे जीप में डालो रे। चलो जल्दी चलो। अगर उन्हें नागराज जी के घर पर सोना मिल गया तो हम भी फंस सकते हैं।